नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और जानते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने एक आलीशान साम्राज्य को ठुकराकर सच की खोज की। और हम ये समझेंगे कि कैसे उनकी इस असाधारण यात्रा ने जैन धर्म को जन्म दिया। तो हमारी ये सारी जानकारी इस टेक्स्ट पर आधारित है जो हमें सीधे प्राचीन भारत के उस जमाने में ले जाता है जब बड़े बड़े विचार और साम्राज्य दोनों ही शक्ल ले रहे थे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस दौर के बड़े बड़े राज्यों की। फिर देखेंगे एक राजकुमार की अनोखी आध्यात्मिक खोज। जानेंगे उनके दिए हुए वो सिद्धांत क्या थे। फिर समझेंगे कि उनका मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा। और आखिर में देखेंगे कि जैन धर्म की विरासत आज भी कितनी गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, महान राज्यों का युग। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो 16 मजबूत गणराज्यों में बटी हुई थी और हर एक की अपनी एक अलग पहचान थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। तब का भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक तरह से महाजनपद कहे जाने वाले ताकतवर राज्यों और गणराज्यों का एक ताना बाना था, और सब के सब सत्ता और अपना दबदबा बनाने की होड़ में लगे थे। ये देखिए, ये हैं वो 16 महाजनपद। अंग, मगध, काशी, ये नाम सिर्फ नक्शे पर कुछ डॉट्स नहीं थे, बल्कि ये उस वक्त के आप कह सकते हैं हलचल भरे पॉलिटिकल हब्स थे। और जानते हैं, इसी गहमा गहमी और कंपटीशन वाले माहौल में जैन धर्म जैसे नए फिलोसॉफिकल आइडियाज सामने आए। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ राज्यों और लड़ाइयों की कहानी नहीं होता, ये लोगों की भी कहानी है। तो चलिए अब इस बड़े पॉलिटिकल सीन से जूम इन करते हैं और फोकस करते हैं एक इंसान पर जिसकी खोज ने दुनिया को बदलने का दम रखा, राजकुमार वर्धमान, जिन्हें आज हम सब महावीर के नाम से जानते हैं। तो आखिर कौन थे ये राजकुमार वर्धमान? इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम नाम की जगह पर। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माँ का नाम था त्रिशला। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी में पैदा हुए जहां उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी जिंदगी का ये सफर देखिए, सच में कमाल का है। महज 30 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और एक तपस्वी बन गए। फिर पूरे 12 साल की कठिन तपस्या, जिसके बाद 42 की उम्र में उन्हें कैवल्य मिला, यानी परम ज्ञान। और आखिर में 72 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, इस दुनिया से विदा ली। लेकिन उन्हें महावीर क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने वो जंग लड़ी और जीती जो सबसे मुश्किल होती है, अपने अंदर के दुश्मनों से। मतलब मोह, इच्छा, नफरत, इन सब पर काबू पाकर वो जिन बने, यानी विजेता। और इसीलिए उनके फॉलोअर्स जैन कहलाए, मतलब विजेता को मानने वाले। तो सवाल ये है कि इस विजेता ने अपने फॉलोअर्स को सिखाया क्या? चलिए अब नजर डालते हैं उन कोर प्रिंसिपल्स पर जो जैन फिलॉसफी के बुनियाद हैं। ये है पंच महाव्रत। सबसे पहला अहिंसा, यानी किसी को भी दुख न पहुंचाना। फिर है सच, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि पहले के 4 सिद्धांत तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अब इन व्रतों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए जैन धर्म एक रास्ता बताता है, त्रिरत्न, या कह लीजिए 3 अनमोल रत्न। ये है सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, यानी सही नॉलेज, और सम्यक आचरण, यानी सही व्यवहार। आप कह सकते हैं कि ये मोक्ष की राह के 3 पिलर्स हैं। महावीर के जाने के बाद भी जैन धर्म बढ़ता रहा, फैलता रहा। पर जैसा कि हर बढ़ते हुए मूवमेंट के साथ होता है, इसके सामने भी मुश्किलें आईं और एक बड़ा बंटवारा भी हुआ जो आज तक कायम है। हुआ ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भयानक अकाल पड़ा और इस मुश्किल घड़ी ने जैन समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ग्रुप जो भद्रबाहु को फॉलो करता था, वो इस अकाल से बचने के लिए दक्षिण में कर्नाटक की तरफ चला गया, और दूसरा ग्रुप जो स्थूलभद्र के साथ था, वो मगध में ही रह गया। और बस इसी माइग्रेशन की वजह से जैन धर्म के 2 बड़े पंथ बन गए। जो लोग स्थूलभद्र के साथ मगध में रुके थे, वो कहलाए श्वेतांबर, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए थे, वो और भी सख्त नियमों को मानते थे और दिगंबर कहलाए,
मतलब आसमान को ही अपने वस्त्र मानने वाले। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर यानी स्पिरिचुअल टीचर्स माने जाते हैं और हर एक का अपना एक सिंबल है। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक था बैल, 23वें पार्श्वनाथ का प्रतीक था सर्प और 24वें तीर्थंकर यानी महावीर का प्रतीक था शेर, जो उनकी स्पिरिचुअल पावर और हिम्मत को दिखाता है। तो सवाल उठता है कि हजारों साल बाद जैन धर्म की लेगेसी क्या है? चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन फिलॉसफी का भारत पर सदियों से क्या और कैसा असर रहा है। जैन धर्म का असर बहुत गहरा था, इतना कि इससे इतिहास के कई बड़े बड़े राजाओं का सपोर्ट मिला, उदयन से लेकर महान चंद्रगुप्त मौर्य तक और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष से लेकर चंदेल शासकों तक। इन सभी लीडर्स ने जैन धर्म को आगे बढ़ने में बहुत मदद की और जब राजाओं का साथ मिला तो इसका असर आर्ट और कल्चर पर भी दिखा। मौर्य काल में मथुरा एक बड़ा जैन सेंटर था। खजुराहो में चंदेल राजाओं ने जो शानदार जैन मंदिर बनवाए वो तो आज भी देखने लायक हैं। और श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की वो विशाल मूर्ति, वो तो जैन आर्ट की ताकत और खूबसूरती का एक जीता जागता सबूत है। और फिर आखिर में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। ये उनके जीवन का अंत जरूर था, पर यहीं से एक ऐसी विरासत की शुरुआत हुई जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस उलझी हुई और अक्सर बंटी हुई दुनिया में इन पुराने सिद्धांतों में से हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अहिंसा की, सत्य की या फिर अपरिग्रह की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।